सती प्रथा, एक ऐसी आग जिसे कानूनी तौर पर तो बुझा दिया गया, लेकिन क्या इसकी चिंगारियां आज भी हमारी सोच में कहीं सुलग रही हैं? चलिए, आज इसी की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे साल से जो शायद सुनने में बहुत पुराना लगे, पर असल में उतना भी पुराना नहीं है। साल था 1987 और कहानी के बीच में है एक 18 साल की लड़की जिसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पति की मौत हुई और उसके सामने एक खौफनाक तस्वीर थी, उसके पति की जलती चिता। समाज उससे कुछ ऐसा करने को कह रहा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? ये कोई चोरी छिपे नहीं हुआ। हजारों की भीड़ इसे रोकने के बजाय एक तमाशे की तरह देखने के लिए जमा थी। जी हाँ, ये घटना 1987 में राजस्थान के देवराला गांव की है। 18 साल की रूप कंवर, जिनकी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे, अपने पति की चिता पर सती हो गईं। और इस घटना के बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। इसे एक जुर्म की तरह देखने के बजाय लोगों ने इसका महिमा मंडन शुरू कर दिया। उस जगह पर एक मंदिर बना दिया गया और पता है, करीब 2 लाख लोग वहां पूजा करने पहुंच गए। सोचिए, इस पर इतना बड़ा राजनीतिक बवाल हुआ कि राज्य के मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा था। रूप कंवर का मामला अकेला नहीं था। ये जानकर शायद हैरानी हो कि 1947 में आज़ादी मिलने से लेकर 1987 तक भारत में सती के 28 मामले ऑफिशियली दर्ज किए गए थे। तो अब असली सवाल पर आते हैं। जब कानून सती प्रथा को बैन कर चुका था, तो फिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही थी? और ये प्रथा आखिर आई कहाँ से? क्या वाकई इसकी जड़ें हमारे धर्म ग्रंथों में हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो अक्सर ये दलील दी जाती है कि इस प्रथा को धार्मिक मान्यता मिली हुई है, कि इसकी जड़ें हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। तो चलिए इसी दावे की पड़ताल करते हैं। पहले तो सती शब्द का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है सच्ची या निष्ठावान पत्नी, और ये नाम जुड़ा है देवी सती से। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देवी सती ने आत्मदाह किया था, ये सच है, पर अपने पति शिव की मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि अपने पिता के घर अपने जीवित पति के अपमान के विरोध में। ये बात याद रखिएगा। तो क्या हमारे बड़े बड़े ग्रंथ सती का समर्थन करते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसमें इसका जिक्र तक नहीं है, बल्कि एक श्लोक के साथ तो जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। जहां विधवा को अग्रे यानी आगे बढ़ने को कहा गया था, उसे बदलकर अग्ने कर दिया गया, मतलब अग्नि में। एक शब्द ने पूरा मतलब ही पलट दिया। रामायण, मनुस्मृति, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। हाँ, महाभारत में एक मामला मिलता है, पर ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि उसे बहुत बहुत बाद में जोड़ा गया था। तो अगर इसकी जड़ें धर्म ग्रंथों में नहीं हैं, तो फिर यह प्रथा शुरू कहाँ से हुई? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। अगर हम इतिहास देखें तो पता चलता है कि सती कोई हजारों साल पुरानी वैदिक प्रथा है ही नहीं। इसका पहला पक्का सबूत हमें 510 ईस्वी के एक पत्थर के लेख में मिलता है। धीरे धीरे ये योद्धाओं में फैलने लगी और 19वीं सदी आते आते खासकर बंगाल के इलाके में ये अपने चरम पर पहुंच गई। अच्छा, यहाँ सती और जौहर का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। सती एक विधवा का अकेले का फैसला होता था या उस पर थोपा जाता था। वहीं जौहर वो एक सामूहिक आत्मदाह था। जब किसी हमले के दौरान महिलाओं को लगता था कि वो दुश्मन के हाथ पड़कर अपमानित होंगी, तो वो सब मिलकर जौहर कर लेती थीं। ये एक मजबूरी में उठाया गया भयानक कदम था। अब जब ये प्रथा इतनी फैल गई, तो जाहिर है इसे खत्म करने की कोशिशें भी शुरू हुईं, और ये लड़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। और ये सोचना बिल्कुल गलत है कि सती का विरोध सिर्फ अंग्रेजों ने किया। नहीं, मुहम्मद बिन तुगलक से लेकर मुगल बादशाह अकबर और छत्रपति शिवाजी महाराज तक कई भारतीय शासकों ने सदियों से इसे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद भी 19वीं सदी तक ये प्रथा एक भयानक रूप ले चुकी थी। एक ब्रिटिश सर्वे के मुताबिक सिर्फ 10 सालों में 1815 से 1824 के बीच 6000 से ज्यादा सती के मामले दर्ज हुए, और इनमें से ज्यादातर बंगाल में थे। हालांकि यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि ये सर्वे ईसाई मिशनरियों ने किया था, तो हो सकता है कि उन्होंने धर्मांतरण को सही साबित करने के लिए इन आंकड़ों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हो।
और इस लड़ाई में जो एक नाम सबसे ऊपर आता है वो है राजा राम मोहन रॉय का। पता है, उनकी अपनी भाभी को जबरदस्ती सती किया गया था। इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। फिर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, लोगों के बीच जागरूकता फैलाई और आखिर में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के पास पहुंचे। उनकी मेहनत रंग लाई और 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो कानून बन गया, प्रथा खत्म हो गई, लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? ये एक लाइन पूरी बात का सार बता देती है। समस्या हमारे धर्मग्रंथों में नहीं थी, समस्या थी कुछ लोगों की पिछड़ी हुई मानसिकता में। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। सती की आग तो बुझ गई, लेकिन क्या वो सोच मिटी जो एक औरत के वजूद को सिर्फ उसके पति से जोड़कर देखती है? शायद नहीं। आज भी वही सोच हमें दहेज, बाल विवाह और घूंघट जैसी दूसरी बुराइयों में जिंदा दिखती है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। कानून एक प्रथा पर तो पाबंदी लगा सकता है, पर क्या वो उस मानसिकता को मिटा सकता है जहां से ऐसी प्रथाएं जन्म लेती हैं? सोचिएगा जरूर।